नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नया टॉपिक लेकर के हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है ADHD, जो विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। मानसिक विकारों की श्रेणी में से हम कुछ विकार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से ADHD भी एक प्रमुख विकार है। और इस विकार को पढ़ने से पहले मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको उसको समझाना चाहूँगा। एक बच्चा है जो 12 साल का है और जब मान के चलिए कि वो घर पर पढ़ने की कोशिश करता है तो वह एक जगह टिक कर बैठ नहीं पाता। उसके जब माता पिता उससे कहते हैं कि आप बैठ कर पढ़ लो तो वो बैठ नहीं पाता है। वो कहते ही कुर्सी से उठ जाता है, टेबल से उठ जाता है। ना वो जब पढ़ने बैठता है तो अपने कॉपी पेन किताबें इन्हें व्यवस्थित रूप से संभाल कर बैठता है। जैसा वैसा वो बैठा है वैसे वो पढ़ने बैठ जाता है। और बैठते वक्त कहीं उसे मन करता है कि मैं कुछ खा लूँ, मैं कुछ पी लूँ, मैं वॉशरूम चला जाऊँ, मैं इधर चला जाऊँ, मैं उधर चला जाऊँ। इस तरह वो गतिशील होता है। तो ये उसका एक क्रम पाया जाता है। घर वालों को उसका ये व्यवहार शुरू में अजीब नहीं लगेगा, लेकिन यदि जब वो अपने अन्य बेटे या बेटी से उसकी तुलना करेंगे तो उन्हें थोड़ा सा व्यवहार अजीब लगेगा, क्योंकि उसके व्यवहार में कहीं न कहीं स्थायित्व नहीं होता। और यदि वे इस बालक के बारे में विद्यालय में पूछें तो उन्हें पता लगे कि उसकी मैडम ने, उसके टीचर ने भी उसकी ये शिकायत की है कि ये औरों से जल्दी उत्तर देने की कोशिश करता है, ये पूरी बात ही नहीं सुनता है, ये दिन भर भागता रहता है, ये बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं एक तरीके से धीरज नहीं रखता है बातों के अंदर। इस तरह की शिकायतें यदि विद्यालय से है तो कहीं न कहीं बच्चे में एक विकार हो सकता है, जो विकार कहलाता है ADHD, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह एक क्वेश्चन फ्रेम करके, एक एग्जाम्पल फ्रेम करके या उसके व्यवहारों को बता करके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम बात करेंगे विकार की, जिसका नाम है ADHD। जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हैं, ADHD का जो पूरा नाम है वो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं ADHD। और यदि हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहें तो इसे बोलेंगे अवधान। अटेंशन को बोलते हैं अवधान, डेफिसिट का होता है न्यूनता, हाइपर एक्टिविटी का मतलब था अति सक्रियता, और डिसऑर्डर को बोलते हैं विकार। ये इसका पूरा नाम होता है, तो बोलते हैं अवधान, न्यूनता, अति सक्रियता, विकार। अगर हम इस शब्द की चर्चा करें, अवधान क्या होता है, तो अवधान बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी एक वस्तु पर इस तरह ध्यान देते हैं कि बाकी चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं, बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इस प्रक्रिया को अवधान कहा जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि एक व्यक्ति है, स्टेशन पर बैठा हुआ है और उसका ध्यान उसके मोबाइल पर है, बाकी कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन जा रही है, कौन सी पास से गुजर रहा है उसे पता नहीं है। तो ये जो उसने मोबाइल पर अपना ध्यान लगा रखा, उसे बेसिकली क्या कहेंगे, अवधान कहेंगे। अब इस नाम को समझिए, इस अवधान में क्या मिलेगी, न्यूनता का मतलब क्या मिलेगी, कमी। वो पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाएगा, ध्यान में उसकी कमी आ जाएगी। और कमी के साथ साथ क्या सकती, अति सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी क्या होती है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। तो इस तरह यह जो विकार है वो दो फीचर्स से मिलकर बनता है। पहला अटेंशन में कमी, जिसे हम इनअटेंशन भी कह सकते हैं। दूसरा अति सक्रियता। इन दो गुणों के साथ मिलकर के जो विकार होता है उसे बोलते हैं ADHD। कल जब हमने बात की थी ऑटिज्म की, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ऑटिज्म लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है, आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कि यह विकार भी ज़्यादा किसमें मिलता है, लड़कों में मिलता है, लड़की अपेक्षा। ADHD कोई क्वेश्चन पूछे आपसे एग्जाम के अंदर कि ADHD विकार लड़कों में अधिक मिलता है, लड़कियों में, का जवाब होगा लड़कों में अधिक मिलता है। पूरा नाम क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हिंदी में क्या होती है, अवधान, न्यूनता, अति सक्रियता, विकार। भारत में ऐसा माना जाता है, एक डाटा को ध्यान रखना है, भारत में ऐसा माना जाता है लगभग 9 से 10% बालकों को, भारत में लगभग 9 से 10% बालकों को
कौन से बालक जो 13 से 16 साल के, उन 9 से 10% बालकों को ADHD है। लेकिन जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है 16, 17, 18 साल, इसमें से लगभग 3 से 4% बालकों को ही ADHD दे जाता है, बाकी ADHD ठीक हो जाता है। और जो 3 से 4% बालकों में ADHD रहता है उसे हम एडल्ट ADHD का नाम देते हैं, एडल्ट ADHD। तो लगभग 12 साल के बच्चों में, 13 साल के बच्चों में जो 9 से 10% हो सकते हैं भारत में, उनमें ADHD पाया जाता है, जो अपने आप में हो जाता है और व्यवहार में ध्यान देने की जरूरत होती है, तो फिर ADHD इंप्रूव हो जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि ADHD के फीचर क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली ADHD के अंदर पहली बात तो होती है हाइपर एक्टिविटी और दूसरी बात होती है इनअटेंशन। इनअटेंशन का होता है ध्यानाभाव, ध्यान नहीं देना, और हाइपर एक्टिविटी का मतलब है अति सक्रियता, अति सक्रियता, या आप कह सकते हैं आवेगपूर्ण व्यवहार। एक आवेगपूर्ण व्यवहार पाया जाता है। मैंने कुछ व्यवहार लिखे हैं आपके सामने, अति सक्रियता के कुछ व्यवहार है, इनअटेंशन के कुछ व्यवहार है, जिनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। और प्रश्न की जो भाषा है वो इन्हीं से बनने वाली है, आपको ध्यान रखना है। देखिए मैंने लगभग 9 व्यवहार बताए हैं आपको हाइपर एक्टिविटी के, और 9 ही व्यवहार बताए हैं इनअटेंशन के। यदि इन 9 में से 6 व्यवहार या 5 व्यवहार भी मिल जाते हैं तो हाइपर एक्टिविटी टाइप की ADHD पाई जाएगी, और इन 9 में से 5 या 6 मिल जाते हैं तो इनअटेंशन टाइप की हाइपर ADHD पाया जाएगा। और एक ADHD के अंदर संयोजन ADHD कहलाता है, और संयोजन ADHD में इन दोनों ही फीचर्स को मिलाकर के ADHD पाया जाता है। तो यानी ADHD 3 तरह का हो सकता है, एक हाइपर एक्टिव टाइप का, दूसरा इनअटेंशन टाइप का, ध्यानाभाव टाइप का, और तीसरा संयोजन टाइप का। इसमें दोनों ही फीचर पाए जाते हैं। तो मैंने 9 जो लिखे हैं ये DSM बुक्स में लिखे हुए हैं, वहाँ से मैंने इनको लिया है। तो इन 6 में से अगर 9 है कोई से तो उस टाइप की ADHD पाई जाएगी। जैसे पहला है अपने क्रम का इंतजार न करना। देखिए इसी भाषा में प्रश्न बनेगा। अपने क्रम का इंतजार न कर पाने का मतलब है जैसे आपने किसी बच्चे से प्रश्न पूछा, तो बच्चे ने जिससे आपने प्रश्न पूछा उसके तो जवाब दिया नहीं दिया, पर जिसे ADHD होगा वो पहले जवाब दे देगा। लाइन में खड़े हैं, आप कोई चीज़ बांट रहे हैं तो वह आगे आ जाएगा, वो अपने क्रम का इंतजार नहीं करेगा। यही चीज़ घर में भी फॉलो होगी कि अगर आपने घर में कोई चीज़ बांटने की कोशिश की, खिलाने की कोशिश की, तो वह उतावलापन दिखाएगा, अपने क्रम का इंतजार नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखें आप लोग। अपने क्रम का इंतजार ना करना किस प्रकार का ADHD हाइपर एक्टिविटी टाइप का। टांग अड़ाना, 2 लोग बात कर रहे हैं आपस में तो बीच में अपनी बात रखने की कोशिश करेगा, बड़े लोग बात कर रहे हैं तो उनके बीच में इंटरप्ट करेगा। टांग अड़ाना ये दूसरा फीचर है। जल्दी उत्तर देना जबकि पूरा न सुनना, प्रश्न सुने बगैर ही बालक जल्दी उत्तर दे रहा है, तो देन ये भी सिम्पटम्स इसका है हाइपर एक्टिविटी ADHD का। हाथ चलाते रहना, हाथ चलाते रहने का मतलब आपके सामने बच्चा बैठा तो उसके हाथ में लगातार पेन है तो पेन चलता रहेगा, कॉपी है तो कॉपी चलती रहेगी, हाथ में कोई भी चीज़ है, घड़ी है तो घड़ी को घुमाता रहेगा। हाथ चलाते रहना, हाथ चलाते रहना ये भी हाइपर एक्टिविटी टाइप के डिसऑर्डर की एक विशेषता है। टिक कर न बैठना, तो आपको बता रहा था क्लास लेगा तो टिक कर नहीं बैठेगा, ऑनलाइन क्लास लेगा तो चलता रहेगा, फिरता रहेगा, घूमता रहेगा, फिरता रहेगा, तो एक जगह नहीं बैठेगा। चलने की जगह भागना, क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही आएगा। एक बालक चलने की जगह भागने की प्रवृत्ति रखता है तो किस तरह का विकार है? ADHD और ADHD में कौन सा हाइपर एक्टिविटी? बालक बैठेगा नहीं एक जगह, लगातार गति दिखाएगा। ड्राइवर बाय मोटर, बिल्कुल ऐसे कैसे शब्द लिखा जाएगा। यदि एक बालक में दिख रहा है कि वो जैसे कि ड्राइवर बाय मोटर, उसके शरीर में मोटर फिट हो चुकी है और वो लगातार यांत्रिक गति कर रहा है, तो देन बालक में हाइपर एक्टिविटी पाई जाएगी, वो ADHD कहती है। और ज़्यादा चिक करना, लगातार बातें करना, बिल्कुल भी शांत नहीं बैठना, लगातार बातें करना भी हाइपर एक्टिविटी का ही एक विशेषता है। और खेलते वक्त खुद से बातें करना, जो खेल चुपचाप खेलने के हैं, जैसे वो किसी कार से खेल रहा है, किसी हाथी से खेल रहा है, किसी घोड़े से खेल रहा है, तो उसके अंदर भी वो बोलता रहेगा, इस घोड़े को मैं उड़ा दूंगा, इस घोड़े को मैं फेंक दूंगा, इस हाथी की मैं पूंछ पकड़ लूंगा, कुछ भी बोलेगा, लेकिन बोलेगा वो लगातार बोलता रहेगा। तो अगर ये सिम्टम्स पाए जाते हैं इनमें से 2 में से कोई भी चीज है तो माना जाएगा बालक में ADHD है, वो भी किस टाइप की? हाइपर एक्टिविटी टाइप की, जो कि अति सक्रियता वाली होती है। दूसरा
दूसरा ध्यानाभाव, इनअटेंशन टाइप की ADHD। इसके अंदर देखिए क्या क्या हो सकता है सिम्टम्स। पहला है छोटी गलतियां करना। छोटी छोटी गलतियों का मतलब आप उसे कोई प्रोसेस समझाएंगे तो उसमें छोटी छोटी गलतियां करेगा वो। कोई बड़ा काम बताएंगे तो कोई छोटी चीज़ों को भूल जाएगा। आपने उसे कहा कि जाओ कमरे में जाओ, कमरे में जाकर रिमोट लेके आओ, तो कमरे में तो जाएगा पर रिमोट लेकर के नहीं आएगा। जाना याद रहेगा, रिमोट भूल जाएगा। तो छोटी छोटी गलतियां करना। होमवर्क करेगा तो होमवर्क के अंदर उत्तर लिखेगा तो उत्तर में छोटे छोटे शब्द गलत लिख देगा। तो छोटी छोटी गलतियां करना। फिर बड़े उत्तर न दे पाना। इसको समझेंगे। बड़े उत्तर न दे पाने का मतलब कि जैसे बालक को आपने कोई छोटा काम बताया तो छोटा काम बताया तो वो छोटा प्रश्न बताया तो छोटा प्रश्न उसे याद रहेगा। जैसे भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। पर आपने तो भारत की राजधानी दिल्ली ही क्यों है इसे एक्सप्लेन करो, तो इन चीज़ों का उत्तर वो नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका अटेंशन ही नहीं है कि वो बड़ी चीज़ें कर पाए, बड़ा उत्तर दे पाए। कहीं कहीं उसे गलतियाँ हो जाती हैं। फिर है बात नहीं सुनना। पेरेंट्स कहेंगे तो उनकी बातों को वो भूल जाएगा, ध्यान नहीं दे पाएगा। ऐसा नहीं वो जानबूझ के कर रहा है, ऐसा इसलिए कि उसमें ADHD ध्यानाभाव है, उसका ध्यान ही नहीं लगता है, इसलिए वो बात नहीं सुनेगा। किसी भी निर्देश का पालन नहीं करना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं आपसे। एक बालक किसी विद्यालय में शिक्षकों के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो ये किस प्रकार का दुर्विकार हो सकता है, विकार हो सकता है? तो गैर मान जाएगा। निर्देश नहीं मानना, आदेश नहीं मानना। टीचर ने कहा कि आपको कक्षा से पंक्तिबद्ध होकर बाहर जाना, उसने पंक्ति तोड़ दी या वो बैठा रहा, वो गया ही नहीं, तो देन ये माना जाएगा इनटेंशन। चीजें व्यवस्थित न करना। आपने उसको बैग दिया, सुबह स्कूल जाना है, बैग जमाना है तो कोई किताब छोड़ देगा, कोई कॉपी छोड़ देगा, कोई पेन छोड़ देगा, कोई रबड़ भूल जाएगा, तो चीज़ों को व्यवस्थित नहीं कर पाएगा। कपड़े पहनेगा तो शूज पहनना भूल जाएगा, कपड़े पहनेगा तो टाई पहनना भूल जाएगा। तो चीज़ों को व्यवस्थित नहीं करना, चीज़ें अरेंज नहीं कर पाना, ध्यान देने वाले कार्य नहीं कर पाना। वे कार्य जिनमें ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे कि क्या, मान के चलिए शतरंज खेलना है तो शतरंज नहीं खेल पाएगा। मान के चलिए आपने कहा कि हम कहीं जा रहे हैं तो घर का ध्यान रखना, तो घर का ध्यान नहीं रख पाएगा। शाम को सारे कुंड ताले बंद कर देना तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें अटेंशन देने की प्रवृत्ति नहीं है। ध्यान देने वाले कार्य को नहीं कर पाना, नाम से क्लियर है, ध्यानाभाव है। भूल जाना, जो चीजें बताई जाएंगी उसको भूल जाएगा, ध्यान नहीं रहेगी। ध्यानहीनता, ध्यानहीनता का मतलब है कि उसका ध्यान बड़ा आसानी से भंग हो जाएगा। वो पढ़ रहा है, पीछे से कोई निकल गया तो उसका ध्यान फटाक से चला जाएगा कि मेरे पीछे से कोई निकला है। और क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा बैठा हुआ है, तो अगर बगल के साथी ने थोड़ी भी हरकत की तो उसमें ध्यान चला जाएगा। उसका जो मुख्य कार्य उस पर ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह का ध्यानहीनता हो जाएगी, उसका आसानी से फोकस डिस्टर्ब हो जाएगा। और दैनिक कार्य को भूल जाना, सुबह से उठकर शाम तक जो भी दैनिक कार्य है, दैनिक कार्य का मतलब जैसे कि सुबह उठना, ब्रश करना और जो भी रूटीन काम है, नाश्ता करना, तो कोई काम को स्लिप कर जाएगा, भूल जाएगा। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जानबूझ के कर रहा है, लापरवाह है, नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक विकार है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ADHD। और ये किस तरह का प्रकार कहलाएगा? ध्यानाभाव प्रकार का। तो दो चीजें होंगी, हाइपर एक्टिविटी और ध्यानाभाव। दो चीजें, इसके भी नो सिम्टम्स, इसके भी नो सिम्टम्स। इन दोनों में से 5 या 6 मिल जाएंगे तो उसी तरह का ADHD माना जाएगा। और यदि दोनों ही प्रकार के सिम्टम्स मिलते हैं तो उसे बोलेंगे हम संयोजन ADHD कहा जाएगा, जिसके अंदर मिले जुले लक्षण पाए जाते हैं। तो आपसे कोई पूछे ADHD मुख्यतः कितने प्रकार का हो सकता है, तो 3 प्रकार का हो सकता है। हाइपर एक्टिविटी टाइप, इनअटेंशन ध्यानाभाव प्रकार का, और एक ADHD का जोइंट तरह का है, जोइंट है, कंक्लूड दोनों का प्रकार सोफिस्ट ADHD ऐसा है। तो ADHD एक लड़कों में ज़्यादा पाया जाने वाला विकार है, जहाँ पर बालक में अति सक्रियता पाई जाती है, कभी कभी ध्यानाभाव पाया जाता है। लगभग भारत के 9 से 10% बच्चे जो 13 से 16 साल के उससे पीड़ित हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसका लगभग आधा 50% ही, लगभग 3 से 4% बच्चे ही ADHD से पीड़ित रह जाते हैं, जो कि एडल्ट ADHD कहलाता है। तो ये सब कुछ है ADHD के बारे में जो मैंने आपको बताया। इसके बाद में एक छोटा सा डिसऑर्डर होगा, उसकी बात करेंगे, उसे बोलते हैं SAD। SAD को बोलते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। अभी तक परीक्षा में नहीं पूछा गया, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी में बोलेंगे इसको वियोग दुश्चिंता विकार। ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये बच्चों में पाया जाने वाला एक विकार है, जिसमें बच्चे के दिमाग में एक डर होता है कि कहीं न कहीं उसके माता पिता उससे दूर हो जाएंगे। इसी प्रश्न पर प्रश्न आ जाएगा, बच्चे के अंदर ये डर होना, बच्चे के अंदर माता पिता का डर होना कि वो उसे छोड़कर चले जाएंगे। इस तरह के
डिसऑर्डर को क्या बोलेंगे, एसएडी कहा जाएगा, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि इसका व्यवहार किस तरह पाया जाता है। जैसे मान के चलिए एक बच्चे को माता पिता कहेंगे कि भाई तुम्हें आज बर्थडे पार्टी में जाना है, बच्चा नहीं जाएगा, मना करेगा। हो सकता है बच्चे के मन में ये हो कि मैं अगर बर्थडे पार्टी में गया तो पीछे से मेरे माता पिता मुझे छोड़ के चले जाएंगे, पापा ऑफिस जा रहे हैं, बच्चा रोने लग जाएगा, ऑफिस मत जाओ। मम्मी घर के काम से नहीं जा रही है तो मम्मी को मना करेगा आप मत जाओ। किसी शादी में जाना है तो मना करेगा कि आप मत जाओ। इवन बच्चा रात में अपने बिस्तरों पर टॉयलेट कर सकता है डर के मारे कि अगर मैं कहीं चला गया टॉयलेट करने तो माता पिता मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो इस तरह के फीचर्स डेवलप हो जाते हैं, विकार विकसित हो जाता है। इस विकार को बोलते हैं एसिडी। कुछ सिंपल भाषा में पूछा जाएगा, एक बच्चे के मन में ये भ्रम पैदा हो जाता है कि उसके माता पिता उसे छोड़ सकते हैं, तो इस विकार को माना जाएगा एसिडी, माना जाएगा सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। तो आज हमने 2 विकार पढ़े, एडीएचडी और एसिडी। अगर आपको कोई प्रश्न होगा आप कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।